ये खिचड़ी स्वाद के साथ साथ हल्की, पचाने में आसान और फाइबर, प्रोटीन और आयरन से भरपूर है। ये है बिना प्याज और लहसुन वाली हेल्दी और टेस्टी बाजरे की खिचड़ी। और कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं नीरव। चलिए बनाते हैं आज की लाजवाब डिश। बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम अच्छी क्वालिटी का साबुत बाजरा। वही ले जो साफ किया हुआ और पैकेट में उपलब्ध आता है। इसके साथ हमें चाहिए 100 ग्राम पीली मूंग दाल। इस खिचड़ी में बाजरा और मूंग दाल का रेशियो बराबर रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही इसका परफेक्ट बैलेंस टेस्ट बनाता है। अब आपको क्या करना है, साबुत बाजरे को अच्छी तरह से धोकर साफ करें। इसके बाद बाजरे को गुनगुने पानी में रात भर भिगो कर रखें और बर्तन को ढक दे। भिगोने का टाइम 8 से 10 घंटे का है, ताकि बाजरा प्रेशर कुकर में पकाते समय अच्छी तरह से नरम और ठीक से पक जाए। इसके साथ पीली मूंग दाल को 4 से 5 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ करें, ताकि दाल में एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। और हाँ, यहाँ दाल को भिगोना नहीं है। तो बस अब बाजरा और मूंग दाल दोनों पूरी तरह तैयार हैं। तो चलिए अब बनाते हैं खिचड़ी। खिचड़ी पकाने के लिए डालें 2 टेबलस्पून तेल। दोस्तों, मैं पीनट ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। साथ में डालें 1 टेबलस्पून देसी घी। तेल और घी का कॉम्बिनेशन खिचड़ी में बहुत ही शानदार फ्लेवर देगा। तेल गर्म होने पर डालें 1 टीस्पून राई। राई के चटकने के बाद डालें 1 टीस्पून जीरा, 2 सूखी तीखी लाल मिर्च, 10 से 12 कड़ी पत्ता, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसे थोड़ा जल्दी से 15 सेकंड तक सौटे करें, ज्यादा नहीं। चलो अब डालते हैं 250 ग्राम कटा हुआ आलू, एक मीडियम साइज की कटी हुई गाजर, 50 ग्राम ताजा या फ्रोजन हरी मटर, 1 कप कटी हुई पालक और एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर। साथ में डालें 3 टेबलस्पून कच्ची मूंगफली, जो खिचड़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। अब दोस्तों, इन सब्जियों को 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर चलाते हुए पकाएं। 2 मिनट के बाद अब डालेंगे मसाले। हाफ टी स्पून हींग, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1 टीस्पून गरम मसाला। अब मसालों को 1 मिनट के लिए हल्की आंच पर चलाते हुए पकाएं। दोस्तों, इस खिचड़ी में ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई खड़े मसाले या धनिया पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि जितने मसाले मॉडरेट होंगे उतना ही खिचड़ी का नेचुरल बाजरा फ्लेवर अच्छे से निकल कर आएगा। मसालों को थोड़ा भून लेने के बाद अब डालेंगे भिगोया हुआ बाजरा और साथ ही मूंग दाल। अब दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएं। बाजरा और दाल को थोड़ा पका लेने के बाद अब इसमें डालेंगे गर्म पानी। हमने 100 ग्राम बाजरा और 100 ग्राम दाल ली है, यानी कुल 200 ग्राम। तो पानी इससे 4 गुना ज्यादा लेना चाहिए, यानी 800 ml। घर की दाल की कटोरी से डाले तो लगभग 5.5 कप पानी होगा। अब पानी डालने के बाद खिचड़ी को 2 से 3 मिनट तक और पकाइए और बीच बीच में चलाते रहे, ताकि नीचे से लगे नहीं और सभी चीजें अच्छी तरह से मिल जाए। 2 मिनट के बाद अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे, लेकिन उससे पहले ऊपर से डालें 1 टेबलस्पून देसी घी और ऐसे ही छोड़ दे। दोस्तों, खिचड़ी बहुत ही खुशबूदार बनती है। अब कुकर का ढक्कन लगाएं और मध्यम आंच पर 5 सीटी आने दें। कुकर में जब 5 सीटी आ जाए और प्रेशर अपने आप कम हो जाए, तभी कुकर खोले। दोस्तों, खिचड़ी का कलर और टेक्सचर बिल्कुल सही दिख रहा है और मूंग दाल भी पूरी तरह से एक सार हो गई है। अब दोस्तों, आप ये देखिए, बाजरे का रॉबस्ट टेक्सचर, यानी दिखने में फर्म, दबाने पर सॉफ्ट, लेकिन मशी नहीं। और यही बाजरे की खासियत है। तभी तो दोस्तों खिचड़ी में बेहतरीन टेक्सचर और स्वाद आएगा। चलिए अब खिचड़ी में डालें खूब सारा कटा हुआ धनिया। दोस्तों, इस बाजरे की खिचड़ी को आप दरदरा पीस कर भी बना सकते हैं, और वो भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी। और बस गर्मा गर्म सुपर टेस्टी और हेल्दी बाजरे की खिचड़ी तैयार है। इसे आप कड़ी के साथ खा सकते हैं या ऐसे ही, लेकिन गर्मा गर्म ही खाएं।